जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सनी। मैं हमेशा आपके लिए सेना से रिलेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो आसाम राइफल भर्ती 2021 1230 पोस्टों की वैकेंसी जो निकली हुई है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसमें क्या क्या बताऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों के मेरे वीडियो देख के कुछ कमेंट्स आए हैं। कोई मेडिकल के बारे में जानना चाहता है, कोई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कोई रनिंग के बारे में जानना चाहता है। तो आज मैं इसी टॉपिक में हूँ कि आपको फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूंगा, ताकि जब आप आसाम राइफल सेंटर में आए या जिस जगह आसाम राइफल भर्ती होगी उस जगह में आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना कम से कम करना पड़े। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोगों के कमेंट्स हैं, वो पूछते हैं कि आसाम राइफल की भर्ती किस किस जगह होगी। दोस्तों, आसाम राइफल की भर्ती शिलोंग में या नागालैंड में दीमापुर में भी 3 माइल और सिकोवी में होता है, या किसी अदर यूनिट को कंटेक्ट देके भर्ती करा सकती है। अभी इसका कोई क्लियर नहीं है। और अगला टॉपिक, भर्ती में जब आपको आओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये पूछा है। मैंने पिछली वीडियो में भी डाला हुआ था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। कुछ लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखी हो, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से वो चीज़ दोबारा बताऊंगा। सबसे पहले आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, इंटर या जो डिग्री जो आपने किया, क्योंकि ये ट्रेडमैन की रैली है। को आपको आईटीआई किया है, अगर जिस ट्रेड के लिए आईटीआई किया है, अगर टेक्निकल ट्रेड में जा रहे हो, कुक में जा रहे हो, उसके लिए तो आप 10+2 में हो जाएगा। जैसे अलग अलग ट्रेड है तो अलग अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन आपको डीपली मैं जानकारी देता हूँ कि आपने हाई स्कूल, इंटर, अगर इंटर के सर्टिफिकेट, कॉलेज वाले सर्टिफिकेट, आपका स्थायी परमानेंट एड्रेस बोला जाता है जिसे, वो सर्टिफिकेट, आपका जाति सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए। और आपको पुलिस वेरी सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आपको चाहिए। और साथ में आपकी आय प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं अपना इनकम सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपना आधार कार्ड तो ये चाहिए ही, कॉमन बात है आजकल, मोदी जी का नियम, हर जगह आधार कार्ड लगेगा। और पैन कार्ड आपका कम से कम 10 की 15 फ़ोटो या 20 फ़ोटो तो लाना है। और साथ में दोस्तों, जब आप घर से निकलेंगे तो आपने कम से कम 2 वैक्सीन तो लगाई होगी। अगर बाई चांस आपने 2 वैक्सीन नहीं लगाई है, जो भी वैक्सीन आपने लगे उसका एक सर्टिफिकेट जो आपके PDF में मिलता है, जो www.covid.com में आता है, उसे डाउनलोड कर लें। या जो आपको कहीं किसी सरकारी हॉस्पिटल से लगाया हो, वहाँ से कोई पर्ची दिया वो ले लें। और आने से पहले आप RT-PCR रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, ताकि आपको आसाम राइफल गेट से एंट्री मिले। और साथ में जो सर्टिफिकेट आपको बुलाने के लिए जो लगा है, वो सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके आना है कि भाई हमारा अपॉइंटमेंट लेटर। उसके थ्रू आपको गेट में एंट्री होगा। उसके बाद तो आपको अपनी एक तरतीब से लाइन लगा के एक ग्राउंड में लाया जाएगा। और साथ में कोविड का ख्याल रखते हुए आपको गैप करके बिठाना भी जाएगा। और आपकी रनिंग होगी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का टाइम होगा आपका 24 मिनट। और कुछ लोगों का सवाल था कि सर, जो ये रनिंग है अगर हम पहले निकाले, एक्सीलेंट टाइम में निकाले, तो हमें क्या मार्क्स में बेनिफिट मिलेगा? भाई, आप रनिंग अगर 24 मिनट में निकालो या आप 18 मिनट में निकालो या 20 मिनट में, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, खाली आप एक फिजिकल पास हो गए। और दूसरा, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी रनिंग 1600 मीटर होगी, जिसका टाइमिंग 8 मिनट होगा। उनका भी सेम है। कोई जो भी रनिंग जल्दी निकाले या लेट निकाले, या उससे पहले निकलना चाहिए, लेट हुआ तो आउट हो जाओगे, उसका बेनिफिट नहीं मिलता है मार्क्स का। रनिंग खाली पास हो गए। हाँ, ये हुई रनिंग की बात। अब आते हैं अगला स्टेप। कोई पूछता है मेरी हाइट 170 है या मेरी हाइट 165 है, मेरी ये हाइट है, तो मेरा इसमें होगा नहीं होगा सिलेक्शन। मैं उन लोगों से कहता हूँ
अगर आप जनरल कोटे में आते हो तो आपको 170 हाइट लागू है। अगर आप SC ST OBC कोटे में आते हो तो आपको 166 हाइट लागू है। अगर आपके पास कोई नेशनल गेम का सर्टिफिकेट है तो आपको 163 या 165 समथिंग हाइट में अफसर के अपने नॉलेज के हिसाब से आपके नेशनल सर्टिफिकेट की क्वालिटी या आपके उस लेवल किस लेवल तक खेला है, शायद आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये रही आपकी रनिंग की बात। उसके बाद अगर आप रनिंग पास हो जाते हो तो अगला स्टेप आपका सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंट चेक। आपको सारे जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए वो डीपली एक एक करके आके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और जिसके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे वो सीधे मेडिकल के लिए जाएगा। और ये प्रोसेस शायद अगर कोविड के थ्रू शायद एक हफ्ता लग जाए, लेकिन अगर कोविड ना होता तो शायद ये एक दिन में भी प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले रनिंग होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट और कुछ ट्रेडों के डॉक्यूमेंट किस प्रकार चेक होंगे मैं आपको एक सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे एक क्लर्क के लिए कोई बंदा अप्लाई कर रहा है तो उसको टाइपिंग का डिप्लोमा चाहिए, और जिसके बाद टाइपिंग का डिप्लोमा नहीं है, जो मुझे कमेंट से पूछे सर अगर नहीं है तो अप्लाई, भाई नहीं है तो मत करो। या तो आप किसी के थ्रू, जैसे कोई प्राइवेट जो कंप्यूटर का कोर्स करवाता है उनके थ्रू एक डिप्लोमा लो, या कोई सरकारी जो संस्था जो कंप्यूटर का डिप्लोमा कर उनके थ्रू एक डिप्लोमा लो। कम से कम ये होना चाहिए, और साथ में नॉलेज भी होना चाहिए। और ये कैसे होगा टेस्ट, ये कंप्यूटर में होगा, आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे, 1 मिनट में इतने वर्ड टाइप करते हैं, ये होगा। और आपका एक वाइवा टेस्ट भी होगा। जैसे आप और ट्रेडों में भर रहे हैं, जैसे आपने कुक ट्रेड के लिए अप्लाई किया है तो मैंने जैसे बताया है इस वीडियो में कि वो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट सारे आपके लगेंगे। और साथ ही जैसे सफाई मैन, बार्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे लोगों का सेम होगा। बट जैसे इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड होता है, ITI का डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट उसके साथ सबमिट होंगे। जो इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई कर रहा है, जो टाइप राइटर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, जो इंजीनियर जेसूस के लिए अप्लाई कर रहा है, जो अलग अलग ट्रेड जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट उस ऑनलाइन फॉर्म के नीचे में सबमिट है, वो सारे डॉक्यूमेंट उनको लाने होंगे। बिना डॉक्यूमेंट के नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आय प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, या जैसे आपके पास परमानेंट एड्रेस में कुछ डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो रहा है वो, या आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ डिफेक्ट है, आपके आधार कार्ड में अलग है, आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में अलग है, उसके लिए आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको उसी टाइम आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे या जमा करने होंगे। जो वहाँ पे जवान या अफसर होंगे वो आपको बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा करना है या आपको यहाँ आके दोबारा से कागज़ जमा करके जाना है। और मैं चलता हूँ अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है मेडिकल का। मेडिकल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको एक एक करके मैं बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट में समझाऊंगा। सबसे पहले मेडिकल होता है आपके हर एक पार्ट्स का मेडिकल होता है। कुछ पार्ट्स का मैं आपको नहीं बता सकता, कुछ का मैं आपको डीपली बता सकता हूँ। जैसे आपका हेड है, हेड में कोई भी एक गांठ होती है, जैसे एक पत्थर जैसा होता है यहाँ पे बनता है, वो नहीं होना चाहिए, या कोई गहरा कट नहीं होना चाहिए। मतलब एक होता है कि जो हड्डी को डिफेक्ट किया हो, ऐसा कट होने से चलेगा, लेकिन गहरा नहीं होना चाहिए। और जो आप गहरा नहीं होना चाहिए, वो आपके कान के अंदर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर और कान आपका जब मेडिकल होगा आप कान को अच्छी तरह से साफ करें। और साथ में आपकी नाक का जो हड्डी बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको रीमेडिकल दिया जा सकता है साइज़ के अनुसार, नहीं तो आपको बाहर भी जा सकता है। आपका चौथा, आपके जो दांत हैं, आपके दांत कम से कम 28 होने चाहिए। और बहुतों का मुझको कमेंट्स और सवाल आता है कि सर बोला मेरे मुंह में अगर 32 दांत है और मेरे मुंह के 6 दांत खराब हैं या 4 दांत खराब हैं, तो दोस्तों मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ, आपके मुंह में भले 32 दांत हो, 32 में से आपके 4 दांत खराब हो चुके हैं, लेकिन आपके मुंह में 28 दांत अगर सही है तो आप आर्मी के, आसाम राइफल के कोई भी मेडिकल हो उसमें फिट है। और रही बात मुंह के दांत टेढ़े मेढ़े,
उससे कोई मतलब नहीं होता है, बट आपका जो मुंह का एक होता है जॉइंट होता है, ये दबना चाहिए सही प्रकार, नहीं तो आपको भी उसमें आउट करेगा या रीमेडिकल दे सकता है। आगे आपका जो मुंह है, इसमें कम से कम ये 4 अंगलियाँ मुंह के अंदर जानी चाहिए, ताकि आप किसी को आवाज़ दें या आपकी आवाज़ किसी तक पहुँचे। इसलिए अगर आपका मुंह में अंगली नहीं जाती है या 3 अंगली जाती है, तो आपको सेंटीमीटर के हिसाब से एक रीमेडिकल पॉइंट दिया जा सकता है। और रही सबसे मेन बात जो आम तक लोग पूछते हैं, एक कान होता है और एक आँख होता है। आँख में एक नंबर दिखाए जाते हैं 6/6, 6/5, 6/4, 6/2, 6/1। ये एक पॉइंट होते हैं। आपसे 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर दूर एक बोर्ड लगाया जाता है, आपको एक आँख ऐसे और रख के पढ़ाया जाता है। तो उसमें जो नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तक, ऊपर से बड़े बड़े छोटे छोटे होते हैं। तो सबसे छोटा होता है उसे 6/6 कहते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है उसे 6/1 कहते हैं। जो 6/6 होता है आपको क्लियर करना होता है। या अगर आप आज के टाइम पे ज़्यादातर मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपका माना 6/6 नहीं है लेकिन 6/5 तक अलाउड है, अगर आपका 6/5 भी नहीं है तो 6/4 को नहीं रखते हैं। और साथ में आँखों का मेडिकल में कलर विजन होता है। कलर विजन भी 3 प्रकार के होते हैं। कलर विजन P3, S3 और P4 होते हैं, जो मुझे भी सही से नाम नहीं पता है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि अगर कलर विजन कोई लड़का या कोई भी पहले कभी आर्मी में कलर विजन में बाहर हुआ है, तो अभी आर्मी से या असम राइफल से एक लेटर आया हुआ कि कलर विजन में एक टाइप 3 कलर विजन होता है, उन लोगों को फिट किया जा सकता है। जो पहले कभी कलर विजन में बाहर हैं उनको एक और सुनहरा मौका है। और साथ में चलता हूँ मैं अगला टॉपिक, ये हैंड और फिंगर का। हैंड में आपकी जो उंगलियाँ होती है, जो फिंगर, ये बैक हो जाती हैं। अगर ये नॉर्मल, मैं तो मेडिकल फिट हूँ, ये मेरा नॉर्मल स्टेट है, अब देखा जाए स्टेट है, किसी किसी का ये होता है बैक होता है। अगर इसका भी 1 सेंटीमीटर बनता है, अगर ये ज़्यादा बैक है, ऐसे करके बैक है, वो एक अनफिट है। या उसके कहीं गेंद या बॉल ऐसे करके लगी हो और ये खिसका हो और यहाँ पे कोई गांठ बनी है, तो वो फिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर वो उसके जो साइज है ना, अंदर मूवमेंट कितनी है, उस हिसाब से डॉक्टर देख के फिट का या सर्टिफिकेट देता है। और साथ में दोस्तों एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों का है कि कभी घास काटने वाली मशीन या कभी कुछ एक्सीडेंट होने से उनकी ये उंगली, ये फायरिंग उंगली होती है, ठीक है, ये फर्स्ट पलाव, सेकंड पलाव और थर्ड पलाव। तो हमें सेकंड पलाव फायरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ट्रिगर हमारा हमेशा इससे प्रेस होता है, ना कि ये इससे। अगर हमारा किसी भी कारण से ये ऊपर का हिस्सा कट जाता है, ये ऊपर का फिंगर कट जाता है, तो हम, ऐसा नहीं कि आर्मी के मेडिकल में, आसाम राइफल के मेडिकल अनफिट हैं, लेकिन हम फिट हो सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर आप या कोई रूल के तहत डॉक्टर उसको फिट दे सकता है। और साथ में हाथों में पसीना आता है, जिसका ज़्यादा पसीना आता है उसे भी अनफिट किया जाता है। जो ड्राई हाथ रहता है, जैसे मेरा ये ड्राई है, किसी किसी का यहाँ पे बहुत फिसला होता है, कोई भी सामान या फ़ोन या चाबी या कुछ चीज़ हाथ से जल्दी फिसल जाता है, तो वो भी मेडिकल अनफिट है, उसे भी रीमेडिकल मिल सकता है। और साथ में रही बात, कोई लोग हैं जो दारू का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो अपनी जवानी में इतना दारू पी चुके हैं कि उनका हाथ ऐसे कांपता है, वो भी मेडिकल के लिए अनफिट है। क्योंकि सारा काम हमारे हाथों और पैरों का और आँखों और कान का और मुंह का है, जो हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ सही होनी चाहिए। मैं चलता हूँ हाथ की तरफ। सबसे पहले आपका जो ये हाथ है, इस प्रकार चेक किया जाएगा। जो ये कोण बनता है, ये ज़्यादा हाथ भी बैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। और आपका ये शोल्डर चेस्ट है, किसी किसी का होता है उठा हुआ होता है, ये अगर ज़्यादा उठा है वो भी अगर मेडिकल अनफिट है, लेकिन रीमेडिकल के द्वारा फिट भी हो सकता है। और साथ में ये आपका कोनी, हाथ के ऊपर जो कोनी है, कोनी से ऊपर ये इसका एक साइज होता है, वो भी आपको रीमेडिकल दिया सकता है। और ये हड्डी, जो लंबे आदमी है या कोई, उनका खासकर यहाँ पे हड्डी होता है, उठा हुआ होता है, उसके हिसाब से भी आपको रीमेडिकल दिया सकता है या मेडिकल अनफिट दिया जा सकता है। और साथ में आपकी जो कमर है,
कमर का हिस्सा मैं शायद इंडिविजुअल बना रहा हूँ, क्योंकि तो मैं आपको वो चीज़ नहीं बताता, लेकिन मुंह के द्वारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपकी जो कमर है, कमर के जो पीछे ऐसे करके हिस्सा होता है, आपको स्ट्रेट पैर रख के झुकाया जाता है, आपका कमर के हिस्से को देखा जाता है बारीकी से कि ये कमर का शेप टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। और साथ में आपको बहुत सारी मेडिकल किए जाते हैं जो हर पॉइंट में आपको कवर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ पॉइंट तो मैं आपको कवर कर सकता हूँ। जैसे आपका फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट में जो आपका ये पैर है, माना ये पैर है, इस टाइप का एक गैप बनता है पैर के नीचे, एक गिले पैर से ऐसे रखने पे एक गैप बनता है, वो गैप होना चाहिए। अगर वो गैप नहीं है, आपका पैर ऐसा है पूरा फ्लैट है, तो आपको रनिंग करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिसके कारण वो आपका पूरा फ्लैट पड़ता है, तो आपके पैरों को झटका मिलता है, जिसके कारण आपके आने वाले टाइम पे भर्ती होने के बाद आपके घुटनों में काफ़ी कमजोरी आती है और शायद आप पैरों से बाद में पैरालाइज या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए आपको उसलिए फ्लैट फुट वालों को मेडिकल अनफिट रखा जाता है। हाँ, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर फ्लैट फुट वाला है तो वो इस टाइम पे चप्पल का इस्तेमाल करें, या आपके घुटने चिपके हुए हैं पैरों के, तकिए का इस्तेमाल करें। जैसे आपको पसीना आता है तो आपको हाथों को ड्राई फूड जो होते हैं उसे कम से कम खाएं। और अगर आपका 6/6 ख़राब है या 6/5 भी नहीं हो रहा है, तो आप मोबाइल का कम इस्तेमाल करें और हरी सब्जियां, खासकर हरी सब्जियां खाएं, और दिन सुबह शाम व्यायाम करें। और अगर आपके कान में कोई ऑपरेशन है तो भैया वो तो अनफिट है, वो तो फिट नहीं हो सकता। जिसलिए अगर आपको आर्मी में मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी मैंने इन शब्दों में समझाने की कोशिश करी, अगर आपको समझ आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो मेरी कोई गलती होगी जो मैं आपको समझाने में असमर्थ हूँ। मैं चलता हूँ टेस्ट की तरफ। अभी टेस्ट कुक ट्रेड का क्वेश्चन आंसर होंगे, जैसे माना 100 मार्क्स का होगा, इस बार माइनस मार्किंग भी है। तो ऐसा है, 2 टाइप से होंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको हिंदी में पेपर देना है या इंग्लिश में पेपर देना है, ये आपकी चॉइस है। उसी प्रकार कलर का भी टेस्ट होगा, लेकिन उनका टाइपिंग टेस्ट भी होगा और वाइवा टेस्ट भी होगा। उसी टाइपराइटर टेस्ट होगा, उसके बाद वाइवा भी टेस्ट होगा। हर ट्रेड जो उस ट्रेड के लिए आया है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आया उसका उसी के लिए टेस्ट होगा। अगर कुक ट्रेड के लिए आया उसको थोड़ा कुकिंग कराया जाएगा। जो बार्बर के लिए आया उसको थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए उस चीज़ का, वो टेस्ट होंगे। उसके बाद मेरिट बनेगा। मेरिट कम से कम 45 डेज़ के अंदर रूल के हिसाब से निकालने का टाइम है, लेकिन कोविड के उससे शायद आपका 5 या 6 महीना या साल भर लग सकता है। और साथ में आपका जब मेरिट लिस्ट आता है तो आसाम राइफल की एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.assam-rifle-government, उसमें जाके आप विजिट करके आप वो मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, या मेरे वीडियो के माध्यम से आप वो मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और सजेशन करूंगा कि आप लोग हमेशा निरंतर भर्ती की कोशिश करते रहें। मेडिकल किस्मत में भी होता है कि कभी कोई मेडिकल अनफिट हो जाता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाते हैं। अगर आपका लक है तो आप पक्का सेना में भर्ती होगे। अगर आपको मेरी वीडियो सेना से रिलेटिव अच्छी लगती है या मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और ख़ासकर मेरे हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि मुझे कमेंट्स में अपने कोई भी क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं। और कोई दोस्त जिनको ज़्यादा ही क्वेश्चन में कोई भी डाउट ज़्यादा है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप sunny.k.t.jaihind जो मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटिव है उसमें जाके मुझसे चैट करके बातें कर सकते हैं। दोस्तों, आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इस वीडियो को लास्ट तक जिसने देखा है उसे कुछ ना कुछ आज सीखने का मौका मिला होगा। अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद।